और इसी बीच बड़ी जानकारी, ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेपर देखकर ही कुछ बताएंगे। कोर्ट मामले में अगले हफ्ते तक इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। ये बड़ी जानकारी, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि इस सर्वे पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पेपर देखकर कुछ बताएंगे, बिना पेपर देखे नहीं कहा जा सकता। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट से सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि पेपर देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में अब अगले हफ्ते सुनवाई के आदेश दिए हैं। अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, लेकिन तत्काल रोक से इनकार कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट से इस सर्वे को लेकर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिना पेपर देखे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आकाश, एक तरफ जहां पर कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उनके परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी है क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा संवेदनशील है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हालांकि कोर्ट ने अगले हफ्ते की सुनवाई की बात कही, लेकिन आखिर सर्वे को लेकर दोनों पक्ष इतने अलग अलग सोच के क्यों हैं? क्यों इस पूरे मामले को लेकर जब से ये मामला उठा है तब से सर्वे पर रोक लगाने की बात की जा रही है? देखिए, सुरक्षा की बात करूँ मोनिका, तो जो जज है उनको भी सुरक्षा बढ़ा दिया गया। उनके साथ साथ जो 5 याचिकाकर्ता हैं उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक वकील कमिश्नर है अजय कुमार मिश्रा, इनके साथ फील्ड कांस्टेबल है, उसके साथ जो 2 और सहायक कमिश्नर बनाया गया उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। और कल के सर्वे की बात करूँ तो कल सर्वे जहाँ खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे से यहीं से वो कमिश्नर लोग आएंगे, टीम यहीं से आएगी। और पुलिस की बिना पे देख सकते हैं कि वर्तमान में पुलिस के इंतजाम में ये भी अपने ड्यूटी में लोग लगे हुए हैं। और कल की बात करूँ तो कल जो यहाँ पे 27 भवनें हैं जो ऊंची है टॉप 5 से, वहाँ पर उससे पुलिस के जवान, हालांकि जो 2 तरीके की बात की जा रही है समुदाय के लोग हैं क्यों मान नहीं रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे काशी की जो गंगा जमनी तहसील है यही से विचार की जाती है। माहौल खराब किया जा रहा है सुबह की नमाज के दौरान। पिछले हफ्ते जब शुक्रवार था, जिस दिन 6 मई था, जब पहली बार कोर्ट कमिश्नर की टीम आती है तो सर्वे को देखकर वो भी बहुत सख्त रह जाती है क्योंकि जो नवाजी थे बहुत संख्यक की संख्या में लगे थे, लंबी कतार थी। ज्ञान व्यापी मस्जिद से लेकर मैदानी चौराहे तक 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर दूरी तक ऐसे खड़े थे लोग मस्जिद में जाने के लिए जैसे लगता है कि शिवरात्र हो और ज्ञान। ठीक है आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटूंगी। उससे पहले बड़ी खबर से रूबरू करा दूं। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का मामला, सभी पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा बढ़ाई गई। वादी पक्ष की सभी महिलाओं को सुरक्षा मिली है। प्रतिवादी पक्ष के लोगों की सुरक्षा पर पैनी निगाह बनी हुई है। वादी महिलाओं के आवाजाही पर प्रशासन नजर बनाए हुए है और जज ने भी खुद की सुरक्षा की चिंता जताई है। जज का कहना है कि अपने परिवार की सुरक्षा पर चिंता जाहिर करता हूं, लगातार परिवार भी मेरी फिक्र करने लगा है। तो वादी पक्ष की सभी महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। प्रतिवादी पक्ष के लोगों की सुरक्षा पर भी निगाह बनी हुई है। आपको बता दें कि वादी महिलाओं की आवाजाही पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। साथ ही कोर्ट के जज ने भी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। तो सभी पक्षकारों और वकीलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वादी पक्ष की सभी महिलाओं को भी कड़ी सुरक्षा दी गई है। और आकाश, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, इस पूरे मामले को लेकर सुरक्षा दी गई और ये बेहद जरूरी भी था क्योंकि जज ने खुद अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। क्या जज की सुरक्षा को लेकर भी कोई बात सामने आई?
देखिए मोनिका, कल जब जज ने आदेश दिया तो उस आदेश में पूरा लंबा चौड़ा अपने बारे में भी लिखा था। उन्होंने लिखा था कि लगातार जिस तरीके से चैनलों पे खबर चल रही है, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरी माता जी लखनऊ में है, उन्होंने कल शाम को फोन किया कि हो सकता है चैनलों पे चलाया जा रहा है कि कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्त किए गए उनको हटाकर न्यायालय खुद जाएगी, यानी कि आप जाएंगे। तो उनकी माता जी ने मना किया था कि आप ना जाएं, वहां की सुरक्षा को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर उनकी माता जी, इनकी पत्नी लगातार चिंता जता रहे थे। उसको लेकर उन्होंने आदेश दिया। आदेश में पूरा अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में चिंता जताई। इसको लेकर वकील बनारस के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वैसी सुरक्षा बढ़ा दी है, जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई, वहाँ की याचिकाकर्ता है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब याचिकाकर्ता कहाँ आ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, इन सभी की मॉनिटरिंग को पुलिस की सुरक्षा के जवान करेंगे। उसके साथ जो कमिश्नरेट पुलिस वकील कमिश्नर है उनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जो जो न्यायाधीश जो वकील कमिश्नर है उनके साथ जितनी भी अधिष्ठा है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा को लेकर आज सुबह जिलाधिकारी को पुलिस कमिश्नर ये सभी ग्रेड ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से चर्चा किया, अधिवक्ताओं से चर्चा किया, उनको बताया कि जो कोर्ट का आदेश है इसको मानना पड़ेगा। आप लोगों की तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि आदेश होता है और न्यायपालिका का आदेश का पालन कराना हम लोग का धर्म है। तो जिस तरीके से आदेश आया है सर्वे को लेकर, आप लोगों की तरफ जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनको हिदायत दी गई है कि आप लोग अपने लोगों को समझाइए कि उनके मन में जो द्वेष फैल रहा है, जो दूसरी बात चल रही है कि आप मस्जिद गिरा दिया जाएगा, पर तमाम तरीके से जो अफवाह है वो अफवाहें दूर करिए, भ्रांतियां दूर करिए और कोर्ट कमिश्नर की जो टीम जाए उनको सर्वे करने दीजिए। क्योंकि न्यायालय ने जो आदेश किया है 2 बार आदेश दिया, एक बार 26 अप्रैल को आदेश आया। इसके साथ ही क्या वादी पक्ष और परिवादी पक्ष की दोनों महिलाओं को लेकर कुछ हिदायतें दी गई हैं? देखिए मोनिका, जो याचिका करता है, 5 याचिका करता है, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये याचिका करता कल कमिश्नर के साथ, जो वकील कमिश्नर के साथ अंदर जाएंगे। 5 याचिका करता है, 5 महिलाएं हैं, उसके साथ जो अधिवक्ताओं की टीम है वो 12 अधिवक्ता है। कुल टोटल 28 से 29 लोग फिर से अंदर जाएंगे और इसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से टोटल मिला के जितनी गिनती है उतनी ही गिनती अंदर आनी चाहिए। बजट में 6 तारीख और 7 तारीख को जिस तरीके से अंदर नवाजी की संख्या बढ़ गई थी, लोगों ने आक्रोश जताया, लोगों ने कमिश्नर जो वकील कमिश्नर उनको अंदर नहीं जाने दिया। हालांकि जो वहाँ केंद्रीय पुलिस बल है सुरक्षा में लगी है, ज्ञानार्थी परिषद को लेकर उन्होंने भी आपत्ति जताई, जिला प्रशासन ने भी आपत्ति जताई। इसी बार इसी इश्यू को लेकर कोर्ट ने सख्त जो टिप्पणी दिया जिला प्रशासन को दिया कि साफ शब्दों में लिखा है सर्वे को लेकर, उसके बाद भी आप लोग सर्वे नहीं करा पाए। आप लोग चाहते तो ये सर्वे का काम पूरा हो जाता, इतना बड़ा हंगामा ना होता है, बार बार याचिकाकर्ता यहाँ नहीं आती, आप लोग चाहते तो हो जाता। उसको लेकर कोर्ट ने सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने साथ जिलाधिकारी को कहा, पुलिस कमिश्नर को कहा कि आप लोग सहयोग कराइए और यदि ताले की चाबी ना मिले, ताला तोड़ना पड़े तो ताला तोड़िए, कोर्ट की कार्रवाई को बाधित नहीं किया जाए। यदि कोई आपत्ति करता है, कोई विरोध करता है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करिए, FIR दर्ज करिए, उनको जेल में डालिए। ये हिदायत कोर्ट ने डाल कल के आदेश। ठीक है, मित्रेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, उनसे सवाल लेते हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, उसके बावजूद भी क्यों लगातार रोक को लेकर याचिका दायर की जा रही है? अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके साथ ही वहां मौजूद कई लोगों का ये कहना है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। दरअसल वो कह रहा है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि माहौल बिगड़े। एक छोटा सा काम, भाई कानून की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें लोगों का काम नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने समाज के लोगों को बरगलाकर कानून की प्रक्रिया बाधित करने के लिए खड़ा कर दिया और इसको इतना बड़ा इश्यू बना दिया गया। अरे भाई, कोर्ट ने आदेश दिया है, सर्वे करने टीम आ रही है, आप कौन होते हो रोकने वाले? क्यों आप 1000-2000 लोग खड़े हो जाते हो और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगते हो? क्या है, कानून है इस देश में, कानून के तहत काम चलेगा, आपके तरीके से काम नहीं चलेगा। क्या समझ रखा है आपने इस देश को? सिर्फ माहौल बिगाड़ने के लिए वो लोग बार बार प्रतिक्रिया दे रहे, लोगों को गुमराह करके बरगला कर कानून के सामने खड़ा करना चाहते हैं। नहीं, लेकिन अगर नारेबाजी की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ अल्लाह अकबर नहीं बल्कि महाकालेश्वर और जय श्री राम के नारे भी लगे थे।
जी जी, लेकिन वो बाद में तो तब लगे जब पहले उस टीम को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। माहौल बिगाड़ने का काम कुछ लोगों द्वारा किया गया। अगर आप शांतिपूर्वक तरीके से टीम को मस्जिद तक जाने देते और सर्वे करने देते, कोई नारेबाजी नहीं होती, कोई विरोध नहीं करता। जब आप टीम का विरोध करोगे, कानून का विरोध करोगे, संविधान का विरोध करोगे, ये ठीक है। देश का विरोध है। क्यों नहीं लोग खड़े होंगे? देशभक्त लोग तुरंत खड़े होंगे और वो कानून के साथ खड़े होंगे, सर्वे की टीम के साथ खड़े होंगे, न्यायालय के साथ खड़े होंगे। अगर कुछ उपद्रवी इकट्ठे होकर कानून का विरोध करना चाहते हैं तो उनको विरोध नहीं करने दिया ठीक है। जाएगा। बिल्कुल हमारे नहीं साथ करने मुस्लिम दिया जाएगा। धर्मगुरु आप क्यों उमेर कानून का खान जी भी विरोध जुड़े करेंगे? हुए हैं। उमेर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट में विचाराधीन है तो जो भी तथ्य होंगे वो सामने आ जाएंगे सर्वे में, फिर चिंता की क्या बात है? क्यों इसके रोक लगाने के लिए याचिका लगाई जा रही है? उमेर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक। आ रही आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे घर के खिलाफ कोई फैसला आएगा तो मुझे अधिकार है कि जहां तक मेरी कोशिश है मैं जाऊंगा। नहीं, लेकिन अभी आप कैसे तय कर सकते हैं कि आपके घर के खिलाफ ये फैसला है? आपके उसके खिलाफ है या उसके पक्ष में है, ये तो सर्वे के बाद तय होगा ना। मैडम, मेरे घर का सर्वे कराया जा रहा है। मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी मैं ये कहूं कि सोमनाथ मंदिर के नीचे जो कंकाल हैं वो मस्जिद के हैं और मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया था, तो क्या इस पर मस्जिद तोड़ के कोई मंदिर नहीं बना इस देश में, सिर्फ मंदिर तोड़ के नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ है तो ये तो सर्वे के बाद तय होगा ना। अगर जो भी हकीकत होगी वो सर्वे के बाद साफ हो जाएगी। किसी चैनल पे बैठ के गलत नहीं बोल सकते ना। आप गलत कैसे बोल रहे हैं? आप धमका रहे थे, अभी धमकाने की कोशिश कर रहे थे। आप कौन होते हैं पुलिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वाले? आप कौन होते हैं? उमेश जी, यहाँ पर कोई किसी को धमका नहीं रहा है। यहाँ पर हम सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं और मुद्दा सिर्फ इतना है कि आखिर ये मामला जब कोर्ट में है, कोर्ट में विचाराधीन है, सर्वे रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो जाएगा, तो फिर आखिर इस पर रोक और बहस की तो बात ही नहीं उठती ना। कोर्ट किसी के पक्ष में बात नहीं करता, कोर्ट सिर्फ तथ्य पर बात करता है सर। मैडम, जब 1991 वर्षिप एक्ट बना दिया गया और उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर अब किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं आ सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट से वो कानून पास हुआ है। आप अक्सरियत में कानून को खत्म कर दीजिए उसको, उसके बाद ये सिर्फ आप समझ नहीं रहे सर, ये अभी सर्वे हो रहा है, सर्वे होने के बाद तय होगा। अभी सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे होने के बाद, और सर्वे में बकायदा वीडियो बनाया जाएगा ताकि दोनों पक्ष ये चीज समझ लें कि सर्वे में क्या स्पष्ट हुआ है। उमेर खान, मैडम, सर्वे की जरूरत क्या है? बताता हूँ, सर्वे की क्या जरूरत है? स्थिति पता है क्या है? दूसरी बात कि ये आप है लोग डरे हुए सर, हैं। अगर दो मालूम है, सर देखिए, बहुत सीधी सी बात है उमेश जी, आपको समझना होगा, अगर किसी भी एक चीज को लेकर दो लोग लड़ेंगे तो रिपोर्ट आएगी तभी तो निर्णय होगा ना। जिस तरह परीक्षा होती है, परीक्षा में साफ होता है ना कि आप कितने काबिल हैं, बिल्कुल उसी तरह सर्वे रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। कानून ऑलरेडी बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने तो मैडम बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद भी ये कहा गया था कि अब किसी भी धार्मिक स्थल पर इस तरह की कोई फैसला नहीं होगा। उसके बावजूद भी मैडम सर्वे और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करना, मीडिया चैनलों का उफान पर आ जाना और वहां जाकर के इनकी तरफ से भी नारेबाजी करना, ये सब क्या दर्शाता है? और भाजपा का उनकी पुष्ट पर खड़े होकर के उसको डिफाइन करना, मैडम ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को दीवार से लगाने की कोशिश है। मुसलमानों को मैं कहता हूँ समंदर रिपोर्ट कर दीजिए, गारत कर दीजिए मुसलमानों को, अगर आपको इतनी टेंशन है मुसलमानों से। उमेश जी, सर्वे शुरू होने से पहले ही आप इस बात को मान चुके हैं कि ये आपके खिलाफ है, जबकि सर्वे होने के बाद रिपोर्ट में तय होगा। अभी सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे होना और रिपोर्ट आनी दोनों बाकी है। चलिए, आपके पास पहुंचूंगी मैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी बने हुए हैं। पंकज जी, इस पूरे मसले को लेकर सुरक्षा का जो मुद्दा है वो सबसे अहम माना जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ वहां पर व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से जब आज नमाजी आए थे, काफ़ी संख्या में आए थे, हालांकि पिछले शुक्रवार की अपेक्षा एक साथ नहीं आए थे, थोड़े थोड़े टुकड़ियों में आ रहे थे और अंदर गए थे, हज़ारों की संख्या में लोग थे। शांतिपूर्वक नमाज अदा किए, नमाज अदा करने के बाद निकले। और सुरक्षा की बात करूं तो भारी संख्या में पुलिस
पीएससी के अलावा अर्धसैनिक बल भी थे और उनके जो वरिष्ठ अफसरान थे वो भी यहाँ पूरा मौके पे डटे हुए थे। साथ ही स्थानीय गुप्तचर इकाई के अलावा जो केंद्रीय गुप्तचर जो तंत्र है वो भी यहाँ पे लगा हुआ था और हर गतिविधियों पे बराबर नजर रखी जा रही थी। तो सुरक्षा की तो क्या आज चाक चौबंद व्यवस्था थी। कल जो देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि इसलिए आज जिलाधिकारी ने सुबेरे बैठक की है दोनों पक्षों को बुला के कि भाई अदालत ने ऐसा ऐसा कहा है और आप लोग जो भी जांच कमेटी जा रही है, जो कोर्ट कमिश्नर की टीम जा रही है सर्वे करने के लिए, शांतिपूर्वक उस सर्वे को संपादित करवाइए और अदालत में वो जो रिपोर्ट जाए और कोई भी जो शहर में जो अमन चैन है वो बना रहे, कोई भी अप्रिय घटना न घटने पाए, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिए और दोनों पक्ष एक दूसरे की मदद करिए कि जो कोर्ट कमिश्नर की टीम जाए और शांतिपूर्वक वो सर्वे संपादित करके वो बाहर आए और जो भी रिपोर्ट है वो कोर्ट को सुपुर्द करे। तो ये देखना कल जो बेहद अहम होगा कि कल जब कोर्ट कमिश्नर की टीम आएगी उनके साथ दो लोग और भी अन्य रहेंगे, एक विशाल सिंह और एक अजय प्रताप सिंह वो भी आएंगे और जो पक्षकार लोग हैं वो भी रहेंगे। 8 बजे से सुबह से 12 बजे दिन तक जो 4 घंटे ये कोर्ट अपना सर्वे करेगा कोर्ट कमिश्नर की टीम और ये 17 तारीख तक ये कोर्ट में अदालत में ये जो रवि कुमार दिवाकर जो सीनियर डिवीजन के सिविल जज हैं उनके पास ये जब रिपोर्ट सब जो है प्रोड्यूस करनी है। जी ठीक है, मित्रेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु बने हुए हैं। मित्रेश जी, उमेश जी का कहना है कि अगर बात नारेबाजी की हो तो सबसे पहले हिंदू पक्ष ने नारेबाजी की थी और इस वजह से वहां के जो माहौल खराब होने की बात सामने आ रही है। ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और 1991 वाला एक्ट इन्होंने कल ओवैसी की बात को सुन लिया, इन्हें पता ही नहीं है कि उसका कहना क्या है। उसका कहना क्या है कि अगर आप किसी धर्म स्थल को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं तो ये अभी किया क्या है, यह सर्वे की बात हो रही है। आप किसी को कुछ भी सुन कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोलने लगते हैं टीवी पर आकर, ऐसा नहीं चलेगा। आप पढ़ के आइएगा, चीजों को समझिएगा। और पहले नारेबाजी क्या की और किसने की, ये सबने देखा था, सारे न्यूज चैनल्स ने देखा था। और तो और कोर्ट को भी इतनी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर ताले नहीं खुले तो तोड़ दीजिए, जो रोके उसको जेल में डाल दीजिए। अगर एक न्यायालय को ये बात कहनी पड़े तो आप सोच सकते हैं कि कौन रोक रहा था, कौन नारेबाजी कर रहा था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और अगली बात, ये झूठ बोल रहा है, उमेश जी, अगर यहाँ पर हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात न करके इस टॉपिक को समझे तो आप समझिए उमेश जी कि यहाँ पर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, कोर्ट सिर्फ और सिर्फ तथ्य पर काम करता है। जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी सर्वे के दौरान, उस वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान क्या कुछ तथ्य सामने आएंगे उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अभी तो सर्वे पूरा भी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है सर्वे की, फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि फैसला आपके खिलाफ होगा? मैडम, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा अतीत में लेकर जाऊंगा। इससे पहले कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें एडवाणी और 72 लोग और मुजरिम थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया था। मैडम, लाइब्रेरी की अदालत ने कहा कि वो लोग मुजरिम नहीं है और उन पर कोई जुर्म साबित नहीं होता। उसके बाद उसी अहाते में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैडम, कभी सारे फैसले जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो उसमें जो है पत्थर की लकीर होगा। और हम जो है कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट को मानते हैं और इस जो इन्होंने सर्वे की है इसके खिलाफ हमने अपील की है और देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। उमेश जी, आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको सर्वे पर कहीं ना कहीं संशय है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपको कोर्ट पर पूरा भरोसा है, तो ये जो फैसला दिया है ये भी तो कोर्ट ने दिया है, फिर आप इसे क्यों नहीं मान रहे? मैडम, देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और जब हमने नीची अदालत में ये कहा कि आप जो है उसमें से एक अधिकारी को चेंज कर दीजिए तो वो हमारी बात कबूल नहीं की गई। हमने कहा हम सर्वे को मान लेंगे लेकिन कुछ अधिकारियों की नीयत पर हमें शक है तो उनको चेंज कर दीजिए, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में जो होगा वो काबिल कबूल होगा। ठीक है मित्रेश जी, वक्त की कमी है, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी पूरे मसले को लेकर। जी, दरअसल हम तो यही कहना चाहते हैं, जो कोर्ट का निर्णय है वो सभी को मानना चाहिए। और इस तरीके के 2-4 लोग हैं, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं और देश की छवि खराब करना चाहते हैं। ये कह रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ, नहीं भैया, हिंदुस्तान से ज्यादा
मुसलमानों के लिए बेहतर जगह कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है आपने सांप्रदायिक दंगे करा रखे हैं, आपने पूरे देश के माहौल को खराब कर रखा है। महफूज जगह है आप आपके लिए। हिंदू की बात करते हैं, हिंदुस्तानी की बात करते हैं। उमेश जी, यहाँ कोई माहौल नहीं खराब कर रहा है सर, यहाँ पर सिर्फ बात की जा रही है एक मसले को लेकर। ठीक है मित्रेश जी, ठीक है। आपके लिए बेहतर कश्मीर जगह को है, जो पाकिस्तान इसको ने कब्जा कबूल कर रखा है, करिए, वो उसके वापस खिलाफ लेना है। मत बोलिए। हिंदुस्तानी अगर आप देश की जमीन ठीक है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज आपका और आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आखिर सर्वे रिपोर्ट 17 तक सौंपनी है कोर्ट को और रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि आखिर सरकार इसमें क्या फैसला लेती है। हालांकि बात अगर सुप्रीम कोर्ट की जाए तो अगले हफ्ते सुनवाई है और अगले हफ्ते सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट अपना पक्ष साफ कर देगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज।